ज़्यादा बात होती है, आज भी वही है कश्मीर के हवाले से जो हमेशा से रहा है। दूसरा, सदर ट्रंप की इस बात के बाद उन्होंने अपनी ट्वीट्स में बारहा ये बात कही, वैसे भी अपने बयानात में अब बात करते हैं कि कश्मीर का जो मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये ट्रिगर पॉइंट है, इसको हल होना बहुत ज़रूरी है। इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को कितना फ़ायदा होगा कि अपनी कॉज को दोबारा उजागर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो बात यह आपने पूछा कि क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर है और उसकी वजह जो है वो हमारी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और बुनियाद मखसूस के अंदर हमारी कामयाबी है। और वरना सियासी, सिफारती और इखलाकी ये पॉलिसी जो है ये नाकाम हो गई, क्योंकि हमने ना सिफारत को देखा, ना जो है इखलाक को देखा, और ना हमने जो है सियासत को वहाँ देखा। भारत ने तमाम चीज़ें रौंद के रख दी और भारत ने ना दुनिया की परवाह की, ना यूनाइटेड नेशन के करारदादों का जो है वो उन्होंने पास किया, और ना ही कश्मीरियों के हवाले से अक़वाम आलम ने वो किरदार अदा किया जो उनको करना चाहिए था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब G8 कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किया गया भारत में, तो कश्मीर जो था वो एक वन ऑफ द वेन्यू था। ये इससे साबित ये होता है कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों को भारत ने माना या नहीं माना, ये तो एक अलग बात है, लेकिन क्या दुनिया के वो ममालिक जो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते थे, वो वहां जब गए तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने भारत के रंग में वो रंगे गए। दूसरी जानिब आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक खास मकसद के लिए जो है भारत को एक वक्ती तौर पर वो जरा धुतकार रहे हैं, लेकिन ये जब वक्त आएगा, क्योंकि भारत की एक बड़ी मईशत है, वो चाहते हैं कि भारत की मईशत से सवाए अमेरिका के और किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचे। इस वजह से वो भारत को अपने जवाबी जो जबानी जमा खर्च है उसके अंदर आड़े हाथों ले रहे हैं और भारत पे 25% टैरिफ जो है वो आयद करके मजीद टैरिफ बढ़ाने की जो है वो धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भारत का एक बहुत बड़ा दिफाई बजट है, $89 बिलियन, और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो $1-2 बिलियन के लिए ही जो है वो हम तो IMF और वर्ल्ड बैंक से रजू करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टांस है ये वक्ती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि जब से हमारी जो जंग के अंदर फतह हुई, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हमारा कद काठ में बहुत इजाफा हुआ। पाकिस्तान को लोगों ने एक बिल्कुल नए केस के तौर पर ट्रीट करना शुरू किया, लेकिन इस सब के बावजूद ना ही अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जिस तरीके से दुनिया को एहतजाज करना चाहिए था, भारत से ये मामला उठाना चाहिए था, और खुद सदर ट्रंप जिस तरह से कह चुके हैं कि मैं पानी के मामले को और भारत और पाकिस्तान के मसले खास तौर पे कश्मीर को हल कराऊंगा, अभी तक अमली उसका कोई जो है मीनिंगफुल जो है वो चीज सामने नहीं आई। इसलिए अभी ये कह देना कि जनाब भारत जो है और वो पाकिस्तान वो मसला कश्मीर के ऊपर कोई मुनासिब पेशरफ्त होगी, मैं समझता हूं कि तकरीर, तहरीर और तदबीर ये चीजें हमने करके देख ली हैं। और जब भी माइट इज राइट की पॉलिसी अपनाई गई, जब दुनिया जो है वो ताकत को देखती है, और आज जो पाकिस्तान की सिफारतकारी को एक मेरे ख्याल में बूम मिला है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी तो वही मौजूद थी, लेकिन जंग जीतने के बाद हमारे सर जो है वो तने में है अल्हम्दुलिल्लाह। और अरब दुनिया के अंदर और इसी तरह से मगरिब के अंदर जो पाकिस्तान का एक किरदार है वो बड़ा निखर के सामने आया। और अब्दुल्ला गुल साहब, मैं यहाँ पे आप ही की बात से सवाल निकालता हूँ और बात करता हूँ। आपने कहा ट्रंप हम पे बड़ा मेहरबान है, लेकिन जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक नहीं। ट्रंप के सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो यूक्रेन है। यूक्रेन की तरफ से इल्ज़ाम लगा है कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी लड़ रहे हैं। ये बाकायदा इल्ज़ाम किसी उनके फ़ौजी अफसर ने नहीं लगाया, ये उनके सबसे बड़े ज़ुबादार ने लगाया, और वो ट्रंप का सबसे ज़्यादा फेवरेट, और ट्रंप सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या गेम होने जा रही है कि एक तरफ हमारे साथ प्यार मोहब्बत की पींगे भी हैं, और एक तरफ एक ऐसा मुल्क जिसमें कोई अमल दखल नहीं हमारा, और बाकायदा एक इल्ज़ाम लगाया गया है, और उस इल्ज़ाम को आपने देखा कि इंटरनेशनल अखबारात ने कवरेज दी है, और उस पर ट्रंप का कोई एक जुमला भी नहीं आया। ये क्या होने जा रहा है? राना साहब द ग्रेट, देखें ना, हमेशा की तरह एक ग्रेट सवाल आपने पूछा।
देखिए बात यह है कि इस टाइम पे आपको पता है, पहले भी जब आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो एक इल्जाम लगाया गया कि जी जनरल बाजवा जो है वो कुछ गोले और कुछ चीजें जो है फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये इल्जाम की तराशी की हद तक थी। ट्रंप का यही तरीका है कि वो चोर को कहता है चोरी कर और शाह को कहता है होशियार हो जा। और अब आप देख लें कि ये जितना कुछ हो रहा है, अब आप अगर उनकी आप इंटेलिजेंस चीफ को देख लें, तुलसी गैबर्ट, जो कि एक भारतीय निजात खातून है, इसी तरीके से जेडी वेंस की जो बेगम है वो भी एक भारतीय खातून है, और इसी तरीके से एक नंबर ऑफ लोग हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर और ट्रंप के जो एडवाइजरशिप के अंदर हैं, और इसी तरह सेनेटर और कांग्रेसमैन के साथ स्टाफ जॉब कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम भारत के लोग मौजूद हैं। इसलिए भारत को इतना आसान नहीं है ट्रंप को छोड़ देना। 30 साल से ज्यादा हो गए कि उनकी पॉलिसी कॉन्डोलीजा राइस से लेके हिलरी क्लिंटन और आज तक जो है उनकी प्रो इंडिया है। हाँ, ट्रंप साहब ने उनको आड़े हाथों लिया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि पाकिस्तान जो है उस जंग में बराह रास्त जो है उसके शहरी लड़ रहे हैं, ना हमारी शक्लें मिलती हैं, ना हमारी जबान का उनसे कोई ताल्लुक है, ना इलाकाई जो हमें जो जाहिर है कुदरती तौर पे जो चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, टेरेन चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में ये एक महज इल्जाम है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो इंडियन लॉबी है वो एक दफा फिर वहां सर उठाने लग गई है, और लगता यह है कि पाकिस्तान को अगर इंडिया को वो बढ़ा ना पाए तो कम से कम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने में कोई किरदार अदा करेंगे। लेकिन राना साहब, आपको याद होगा कि $700 मिलियन हमारा कोएलिशन सपोर्ट फंड था जो अमेरिका खा गया और पैसे नहीं दिया। जबानी जमा खर्च में उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की कि जनाब वॉर ऑन टेरर के अंदर जो है पाकिस्तान ने बड़ा ये कमाल किया, वो कमाल किया, लेकिन अभी जो मौजूदा हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई उसके अंदर कुछ नाइट विजन इक्विपमेंट की जो कि हमें दहशतगर्दों के खिलाफ चाहिए, इसी तरीके से कुछ मेरे ख्याल में एवियोनिक्स का और मुख्तलिफ जो हमारे एक खास तौर पे जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है शाहीन 3 का, उसके ऊपर जो है एक नरम रवैया इख्तियार करने की भी बातें की गई हैं, जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर हमें चौकन्ना रहना है, हमें जो है वो टू मच इन्हिसार नहीं करना, अमेरिका के दामे फरेब में नहीं फंसना। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका की नेचुरल अलाइनमेंट इंडिया के साथ है, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उनके तमाम वज़राए खारजा जो है वो ये बात मादी में कह चुके कि इंडिया इज आवर नेचुरल एलाई और पाकिस्तान इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यानी कि कल को जब स्ट्रेटेजी चेंज होती है, जिस तरह 2021 सितंबर के बाद हुई थी और अफगानिस्तान से इनखला के बाद, तो पाकिस्तान उनकी कहीं भी करीब जवार में भी मौजूद नहीं था और पाकिस्तान पे शक्तियां जो थी उनके अंबार डाल दिए गए थे। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी जो है वो तब्दील हो रही है, लेकिन ये याद रखें कि चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा जिस दिन अमेरिका ये फैसला कर लेगा कि उसने चाइना के साथ भाईबंदी करनी है और वो इंडिया को तब डिच करा देगा।